हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं बात करता हूं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि शारीरिक हाव भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्टिंग में सिखाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ। नई इनकी कोई नई बात हो सकता है आपके लिए हो, लेकिन वैसे ये एक सामान्य सी बात है, बहुत से लोग जानते भी होंगे। वो क्या है कि बॉडी लैंग्वेज हमेशा भाव से बनती है। यानी कि मेरा भाव है वो बहुत अच्छा है। अगर मेरे अंदर सुस्ती है तो आप चेहरा लटकता हुआ देखेंगे मेरा। अगर मेरे अंदर पूरा जुनून है तो आपको मेरे चेहरे से, मेरे हाव भाव से नजर आएगा। कई लोग जब बोलते हैं मंच पर या गाते हैं ना, तो उनका पूरा रोम रोम पुलकित होता है, यानी पूरा शरीर उनका बोलता है। उसी तरह से अगर आपकी आवाज, आपके जज्बात, आपकी बुलंद आवाज है, प्रैक्टिस है, गजब तरीके से आप बोलते हैं, मैं ये कहता हूं कि बॉडी लैंग्वेज, जो मेरे हाथ ऐसे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, स्वतः होते हैं। इसलिए बॉडी लैंग्वेज पे काम करने की बजाय, देखो शारीरिक हाव भाव पे थोड़ा बहुत काम करें, लेकिन इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं लोग। इसलिए मैं कहूंगा कि आप इसकी बजाय अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए किसी भी शायरी की, थोड़ा उसको इमेजिनेशन करने की कोशिश कीजिए कि माना कि अगम आगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, मगर डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग ये कमिटमेंट करें, एक वादा करें, जब आप पूरा बुलंद आवाज के साथ बोलते हो, एक जोरदार आवाज के साथ और पूरी प्रैक्टिस के साथ बोलते हो, मैं कहता हूं कि आपकी मुट्ठियां स्वतः ही बंद हो जाती हैं, आपके हाथ स्वतः ही ऊपर चले जाते हैं, आपके हाथ स्वतः ही इस तरह से हो जाते हैं। आपकी बॉडी जो है, जितना ज्यादा खुलापन अंदर होगा, हृदय में, मन में होगा, आपकी बॉडी भी फैलाव करेगी। इस तरह से दोस्तों, आपको अपने मैसेज की तैयारी करनी है। इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं, और मैं ये कहता हूं कि आपको ना एक चीज पब्लिक स्पीकिंग में ना बहुत ज्यादा आप एक बार मत सोचिए। केवल आपने अपने मैसेज की, संदेश की, स्पीकिंग की तैयारी करनी है। यहीं से शुरुआत करें। ये बॉडी लैंग्वेज और ये चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि जब ये चीजें आ जाती हैं तो मेरे जैसे ट्रेनर हैं, वो क्या है कि इसको फिर सिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, देखो अगर आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है आपको, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बन रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, तो अपने आप आपकी जितनी आपको ज़रूरत है उतना बॉडी लैंग्वेज आपको स्वतः ही आ जाएगा और आपके हाव भाव ज़बरदस्त होंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तैयारी जब करें ना, जब आप बोलते हैं, तो आपको वो चीज़ें दिखाई देनी चाहिए। कोई भी अच्छा वक्ता जब स्टोरी सुनाता है, पिक्चराइजेशन करके सुनाएगा। यानी कोई स्टोरी सुना रहा है, जैसे मैं कहता हूं कि एक बार एक कौवा था, बहुत प्यासा था और प्यास के मारे उसके प्राण निकल रहे थे, लेकिन कौवे के अंदर ज्वलंत इच्छा थी कि मैं जीना चाहता हूं और मैं पानी ढूंढ कर ही रहूंगा। अब जैसे आप स्टोरी सुना रहे हैं, तो इस स्टोरी को पिक्चराइजेशन कर रहे हैं, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि कौवा ऐसे उड़ रहा है, वहां पर जंगल दिखाई दिया, वहां पर जो है ना घड़ा था, उसके अंदर पानी डाला। अगर आप पिक्चराइजेशन करके सुना रहे हैं तो आप स्टोरी बहुत अच्छी सुनाएंगे। इसके बाद और बॉडी लैंग्वेज आपकी स्वतः ही, आपके हाथ है मूवमेंट करेंगे, आपकी आंखें एक्सप्रेस करेंगी। तो क्या है कि अगर आप इस तरह से करते हैं तो सुनने वालों को भी पिक्चराइजेशन होगा। लोग कहते हैं कि मैं जब पढ़ाता हूं या किसी को सिखाता हूं, किसी को सुनाता हूं, तो लोगों को मेरा करवाया हुआ याद नहीं रहता। मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं। मैं कहूँगा कि स्टूडेंट नहीं, आपकी पिक्चराइजेशन में, सिखाने में, बोलने में कमी है। मैं ये कहूँगा कि जब आप बोलते हैं ना पूरा एक तरीके के साथ और पिक्चराइजेशन करते हुए, इमेजिनेशन करते हुए, सेम इमेज लोगों की नज़रों में बनती है। वो भी ऐसा एक बिना अपनी कल्पनाओं में वो तस्वीर देखते हैं, किस तरह से कौवा उड़ रहा था, कैसे वो मान लो कि प्यास के मारे तड़फ रहा था, कैसे उसके पंख जो है ना काम करना छोड़ चुके थे, फिर भी वो चिलचिलाती धूप में उड़ रहा था। तो ये आप ऐसा इमेजिनेशन करके अगर कोई भी स्टोरी है, कोई भी बात बताते हैं, मैं ये कहता हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको सीखने की आवश्यकता नहीं, भावों से है। भाव प्रचंड होंगे तो बॉडी लैंग्वेज अपने आप काम करेगी, शारीरिक भाव भंगिमा अपने आप अच्छी हो जाएगी और सही होगी, बिल्कुल सटीक होगी। इसलिए आप अपनी बात को रखते हुए
भावों में प्रचंडता लेकर आइए। इसके लिए पहला मैंने बताया कि अच्छी पुस्तकें पढ़िए और थॉटफुल बनिए, और इसके साथ साथ अपने शायरी की, मैसेज की, स्टोरी की, कोई भी जैसे कि अच्छी बात आपने बतानी है, समाज सुधार की, प्रेरणा की, मोटिवेशन की, उसको पूरी तेज़ आवाज़ में प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं स्वामी जी यूट्यूब चैनल पर, और बने रहिए। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी हो, मंच पर बोलना सीखना हो, अगर आपको किसी भाषण के संचालन की स्क्रिप्ट चाहिए तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।